हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जय माता दी। आज हम आए हैं वैष्णो देवी के दरबार पे और हम पहुंच चुके हैं। मम्मी देखो कितनी खुश है। मम्मी बोली मैं आई थी कई साल पहले, लेकिन अभी तो बहुत साल पहले आई हूँ। मैंने मम्मी को ही सारे बैग पकड़ा रखे थे, ये सविता और हम चल पड़े। फिर अपना रूम लेके नहा धो के फिर हम निकलेंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे मार्केट देखते देखते हम निकल लिए नहा धो के। फिर हमने सोचा जल्दी से जल्दी निकल लेते हैं और फिर जल्दी भवन पे पहुँच के जल्दी दर्शन करेंगे। तो इसलिए हम फिर जल्दी से नहाए और फिर कपड़े वगैरह चेंज किए और हम निकल लिए फिर यात्रा पर्ची लेने के लिए। गाइज, यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ पे एक यात्रा पर्ची दी जाती है और यहाँ पे फ़ोन वगैरह नेट वगैरह तो कुछ होता नहीं है। फ़ोन वगैरह तो यहाँ पे आते ही सिम वगैरह बंद हो जाती है, तो इसलिए वो यात्रा पर्ची देते हैं यहाँ पे, जो हमारे आधार कार्ड से लिंक होती है। ये हम लग चुके हैं लाइन में और हमने ली अपनी यात्रा पर्ची और हम निकल लिए अपनी यात्रा के लिए। ये देखो सविता चल रही है आगे आगे। हेलो सविता। और फिर ये देखो बाहर का नज़ारा देखो। यहाँ पे यार इतनी ठंड नहीं थी, इससे ज़्यादा ठंड तो हाँ यहीं पे थी। और यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर था, मतलब कि हम ये पहन के चल रहे थे ना, तो इसमें भी गर्मी लग रही थी। वैसे तो चलते वक्त वैसे ही गर्मी लगती है, लेकिन नॉर्मली इतनी ठंड नहीं थी यहाँ पे। ऊपर जाके चलो माता रानी के भवन पे देखते हैं कितनी ठंड होती है। ये मैंने भी हेलो किया। चलो भैया आपको दिखाते हैं। ये पहुँच गया हम माता रानी की जहाँ से यात्रा शुरू होती है। माता रानी का दरबार बोला जाता है इसको। यहाँ से यात्रा शुरू हो जाती है और यहाँ पे से निकल के ये पहली चेकिंग यहीं पे होती है। गाइस, पहले तो यहाँ पे चेकिंग की जाती है और कैमरे वगैरह अलाउड नहीं होता है यहाँ पे ज़्यादा चलाना। और हमने कुछ खाया भी नहीं था। फिर मैंने कहा कि आगे श्री गुलशन कुमार जी का यहाँ पे ही लंगर है एक, वहाँ पे थोड़ा सा माता रानी का प्रसाद लेते हैं और उसके बाद फिर चढ़ाई शुरू करते हैं। गाइज, आप आओ ना तो ये लंगर ज़रूर लेना। यहाँ पे ये बहुत सालों से इन्होंने चलाया हुआ है और ये यहाँ से इसका लंगर का, जहाँ पे बाणगंगा से पहले ये लंगर पड़ता है यार। और फिर आप यहाँ से खा सकते हैं आप लंगर में आके। और अपने जूते वगैरह सामान सब बाहर ही छोड़ना पड़ता है, तो इसलिए मैं बाहर बैठ गई थी। मैंने मम्मी और सविता को भेज दिया था। उसके बाद फिर मैं खा के आई थी। और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है माता रानी का। गुलशन कुमार जी ने ये बहुत सालों से भंडारा चला रखा है। फिर हम निकल लिए बाणगंगा की तरफ। ये देखो बाणगंगा, यहाँ पे माता रानी ने अपने केस धोए थे, इसलिए इसे बाणगंगा भी कहा जाता है। और फिर बाणगंगा के दर्शन करके हमने अपनी आगे की चढ़ाई फिर शुरू की। और गाइस, आगे की चढ़ाई हम सोच रहे थे थोड़े जल्दी पहुंच जाए और भैरव जी के दर्शन भी हम जल्दी ही कर ले। अपनी यात्रा जल्दी कंप्लीट करना चाहते थे, इसलिए हम नहा धो के जल्दी से ही निकल गए थे। और यहाँ पे ये इतनी सारी शॉप है, ये मंदिर है। गाइस, इनको देखते देखते चलते हैं तो थकान बिल्कुल भी नहीं होती है। और मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा था, मैं तो बस क्या बताऊँ आपको। आपको भी एक बार यहाँ पे आना चाहिए और माता रानी के दर्शन करने चाहिए। और गाइस, ये इस रास्ते पे चलते हुए ना ये घोड़े वगैरह पालकी वगैरह ये ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे इस रास्ते पे संभल के भी आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत स्पीड में आते बोलते हैं हट जाओ, तो चोट लगने का भी डर रहता है, तो आपको देख के चलना पड़ता है। और फिर हम पहुँच गए चरण पादुका। ये चरण पादुका और यहाँ पे किया मम्मी ने डांस करते करते। मम्मी इतनी खुश थी, डांस करते करते चल पड़ी अपनी चढ़ाई पे, रुक भी नहीं रही थी और डांस भी कर रही थी साथ साथ। ये साइड में सविता चल रही है और हम चले थोड़ी देर रेस्ट किया बैठे। और यहाँ का नज़ारा देखो। हमने फिर चढ़ी ये पैड़ियाँ चढ़ना थोड़ा मेरे को आसान लगता है, लेकिन सविता से थोड़ा नहीं चढ़ा जा रहा था, उसके पैरों में दर्द था। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे घोड़े खच्चर वगैरह भी नहीं आते, तो ये रास्ता मेरे को थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है और शॉर्टकट भी हो जाता है। पैरों में थोड़ा दर्द होता है
लेकिन वह है हम थोड़े जल्दी पहुंच जाते। ये हम पहुंच गए चेक पोस्ट पे, मतलब कि यहाँ पे चेकिंग होती है। हम भवन के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे और ये सविता आई पीछे से। इसको इतनी गर्मी लग रही थी, इसने भी अपना कोट निकाल दिया था। और हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी पे। ये देखिए अर्धकुंवारी के नज़ारे। यहाँ पे आके थोड़ी सी शांति मिली। ये दूरी हमने करीबन हम 10:30 बजे चले थे और यहाँ पे हम पहुँच गए थे 12 बजे 1 बजे पहुँच गए थे हम अर्धकुंवारी पे। मतलब तकरीबन 2-2.5 घंटे में हमने अपना सफ़र तय कर लिया था। यहाँ पे ही वो गर्भ गुफा है माता रानी की, जिसके दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं। उस गुफा में से एक बार निकलना बहुत अच्छा रहता है, हम निकलना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। जाते वक्त हाँ बहुत नंबर यहाँ पे लगे रहते हैं। ये जितनी यहाँ पे देखो, ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, ये सब उसी के दर्शन करने के लिए बैठे हैं। हमने अपनी पर्ची जाते टाइम कटवा ली थी, नंबर लगवा लिया था। फिर हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी भवन की। उसके बाद भैरव की आते वक्त फिर हमारा नंबर आ चुका था, तो हमने दर्शन कर लिए थे गुफा के भी। और यहाँ पे बैठ के फिर हमने ये पी चाय, सविता ने कॉफ़ी। और ये देखो यहाँ का नज़ारा, वाह यार इतना सुंदर नज़ारा है, दिल कर रहा था देखते ही रहे। और ये हम पहुँच गए हिमकोटी पे। हिमकोटी के बाद तो थोड़ा सा रास्ता ही रह जाता है। और ये यहाँ पे हिरण का बच्चा दिखा, मम्मी बोली जल्दी आओ और इसके फ़ोटो खींच। ये बाहर की तरफ ही आया हुआ था। फिर ये भवन के पास हम पहुँचने वाले हो गए और मम्मी ने लगाया जयकारा, जय माता दी। और सविता लग गई लाइन में। ये पार्वती भवन है, यहाँ पे भी मिलते हैं वो लोकर। यहाँ पे हम अपना सामान जमा करा सकते हैं। ये देखो भवन, यहाँ से भवन दिख रहा है, ये देखो, ये है माता रानी का भवन, कितना सुंदर लग रहा है। इसके भी दर्शन बड़ी किस्मतों से होते हैं यार। पिछली बार मैं आई थी तब भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाई थी, अब की बार ज़रूर करूँगी। और फिर ये सविता लाइन में लगी थी, मैंने आगे जाके बताया कि वहाँ पे भी एक शॉप है जहाँ से प्रसाद मिलता है, तो वहीं से ले लेंगे। फिर हमने प्रसाद लिया माता रानी के लिए, लोकर में रखा अपना सामान। 639 हमारा लोकर नंबर था। और हमने फिर माता रानी के दर्शन करके, क्योंकि अंदर फ़ोन वगैरह लेके जाना कुछ भी अलाउड नहीं था। यहाँ पे मम्मी ने खाई अपनी भुजिया और मैंने और सविता ने खाए पराठे। फिर हम निकल लिए भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। मम्मी लगा रही थी जयकारे, जय भैरवनाथ जय भैरवनाथ। और ये घोड़े पालकी ये तो आ ही रहे थे। फिर से हमने सीढ़ियों का रास्ता अपनाया। मैंने कहा सविता से कोई बात नहीं है सविता, 10 सीढ़ी 5 सीढ़ी चढ़, जैसा भी हो फिर बैठ जाना, लेकिन इस रास्ते से तो अच्छा ही है। हमने भैरवनाथ की चढ़ाई करीबन 45-40 मिनट में पूरी कर ली थी। हम ऊपर पहुंच गए थे भैरवनाथ जी के मंदिर के पास। ये सविता देखो कैसे थक रही है लेकिन फिर भी हिम्मत बहुत ज़्यादा मार रही है लड़की। फिर हमने यहाँ पे बैठ के, मतलब कि ये थोड़ी सी 100-150 और पौड़ियाँ रहती थी, उसके बाद भैरवनाथ जी का मंदिर आ गया था। फिर हमने वो चढ़ के यहाँ से भैरवनाथ जी के मंदिर के यहाँ पे भी है लंगर। पहले हमने लिया प्रसाद यहाँ से। ये देखो 50 रुपये का प्रसाद मिलता है और 20 रुपये का धागा कलाई पर बांधने का भैरवनाथ जी का। फिर सविता ने प्रसाद लिया और हम चल पड़े भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पे भी फ़ोन लेके जाना अलाउड नहीं है, तो गाइज हम अंदर से नहीं दिखा सकती मैं आपको। लेकिन हमने दर्शन करके फिर यहाँ से दिख रहा था इतना सुंदर नज़ारा, भवन और अर्धकुंवारी ऊपर से, इतने ऊपर से, और रात को कुछ दिख नहीं रहा था। सविता ने फॉलो में गाइज, चलो अब चलते हैं नीचे के लिए। और मम्मी देखो कितनी खुश हो रही है, पता नहीं क्या मिल गया हो। बोल रही थी मैं एलईडी पे साक्षात दर्शन करूँगी माता रानी के। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप बैठ के आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम आराम से चलेंगे। फिर हम बैठे थोड़ी देर आराम किया, फ़ोटो वोटो लिए, फिर हम लंगर में गए। गाइस ये थोड़ा सा जो प्रसाद होता है ज़रूर लेना चाहिए। मैंने और सविता ने तो परांठे खा लिए थे, हमारा मन नहीं था, लेकिन
आप सफाई देखो अंदर से कितना अच्छा है। और यहाँ पे प्लीज़ गंदगी ना फैलाएं, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। मम्मी ने लिया लंगर, मैंने और सविता ने बैठ के किया थोड़ा वेट और आराम पैरों को, क्योंकि आगे बहुत चलाई अभी करनी थी, हमें नीचे उतरना था। रात के 10:30 बज चुके थे। हमने भैरवनाथ जी के दर्शन वर्शन करके नीचे उतरे और फिर नीचे उतर के गाइज यहीं पे मैं अपने व्लॉग को करती हूँ कंप्लीट। थैंक यू गाइज मेरी वीडियो को देखने के लिए।